70वें बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम पटना हाईकोर्ट का डिसीजन आ गया है। फुल जजमेंट कॉपी चलिए आप सभी देखिए, फुल डिटेल्स में देखिए क्या कुछ डिसीजन आया है, क्या कुछ कहा गया है, सभी चीज़ों के बारे में चलिए यहाँ से आप सभी देखिए। ये देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ से आपके सामने ये रहा कोर्ट का डिसीजन, और देखिएगा तो ये जो है लगभग 75 पेज का है। तो शुरू में जो एडवोकेट यानी वकील है, इसके बाद पेटिशनर है, इन सभी का डिटेल्स है। यहाँ से देखिएगा जजमेंट का है। तो चलिए यहाँ से देखिए मूल सारांश आप लोगों को बताने वाले हैं, यानी आपको सभी चीज़ों के बारे में क्लियर पता चल जाएगा। देखिए इसमें अलग अलग तरह का कोर्ट केस हुआ था और एक पीआईएल भी था। तो इसमें देखिएगा मुख्य मुद्दा जो इसका था, यहाँ पर देखिएगा अलग अलग पॉइंट बारे में है। एक था री एग्जामिनेशन, यानी री एग्जाम लिया जाए, सिस्टमेटिक फेलर है। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर एग्जाम सेंटर मिसमैनेजमेंट था। इसके बाद आंसर की गलत दिया हुआ था, रॉन्ग आंसर की हो गया। इसके बाद चीटिंग, ये सब मुख्य मुद्दा इसमें था। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर सुनवाई हुई है। और चलिए यहाँ से देखिए, और ये देखिएगा तो इंग्लिश में आ गया, आप लोगों को इसका हिंदी वर्जन भी दिखाने वाले। यहाँ पर देखिएगा आर्टिकल 14 और 16, यानी देखिएगा समान सरकारी नौकरी में अवसर से रिलेटेड है। तो इन सभी चीज़ों का यहाँ पर उल्लंघन को लेकर मुद्दा था। तो ये सब हो गया शुरू में। तो देखिए आप सभी लाइव भी देखे होंगे, जब 18-19 तारीख को ये सब हेयरिंग हुआ था। तो 912 सेंटर पर एग्ज़ाम लिया गया था। 21,000 का यहाँ पर अलग से परीक्षा, इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर लिखा हुआ है। 4,80,000 स्टूडेंट टोटल इसमें फॉर्म फिलअप किए थे। 80 से 90 हज़ार जो है फॉर्म भी नहीं भर पाए थे। तो यानी देखिएगा सर्वर इशू के कारण से तो सभी तरह का इसमें मुद्दा उठाया गया है। तो ये देखिए जो भी चीज़ें रखा हुआ है जजमेंट में, सभी चीज़ों का रहता है, दोनों पक्ष का, बीपीएससी का भी आगे। और यहाँ पर देखिएगा तो शुरू में स्टूडेंट की ओर से जो भी यहाँ पर कहा गया है, पीआईएल में देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में कहा गया कि मिसमैनेजमेंट हुआ था, ये सब है। इसके बाद देखिएगा ट्विटर पर जो है आंसर की वायरल यानी क्वेश्चन पेपर हो गया था 1 PM के लगभग में। तो इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर बताया गया है सोशल मीडिया पर। फिर इसके बाद देखिएगा आप सभी तो अलग अलग तरह का यहाँ पर है, और पेपर लीक, इसके बाद हो गया क्वेश्चन पेपर, इन सभी चीज़ों को लेकर है। 1 PM में देखिएगा तो आर्थिक अपराध इकाई को भी व्हाट्सएप, इन सभी सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा गया था। तो ये सब यहाँ पर मुद्दा है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। मेन आपको इसमें हम आप लोगों को मूल सारांश बताने वाले हैं। अगर आप डिटेल्स में पढ़ना चाहेंगे तो इसको पढ़ सकते हैं। एक देखिएगा सोनू कुमार के स्टूडेंट के बारे में भी यहाँ पर है, इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर है। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिएगा अगला है 8,000 कैंडिडेट को फिर से यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी किया गया, SOP का उल्लंघन हुआ था। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर, चलिए ये थोड़ा लंबा है, और 20 क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा ऑलमोस्ट सेम पैटर्न को 4 जनवरी को रिपीट हुआ था। चलिए ये सो चीज़ें तो आपको पता ही है। मेन चलिए आप सभी आगे देखिए यहाँ पर बीपीएससी की ओर से क्या कुछ रिप्लाई है। तो अब जो यहाँ से आप लोगों को मिलेगा ये बीपीएससी की तरफ से मिलेगा। चलिए यहाँ से आंसर की को लेकर बीपीएससी की ओर से कहा गया है, और इस पर देखिएगा तो परीक्षा विशेषज्ञ जो भी होते हैं उन सभी का यहाँ पर क्या कुछ तर्क है। इसमें देखिएगा तो बहुत सारे कोर्ट का यहाँ पर जो जजमेंट इससे रिलेटेड है, इन सभी चीज़ों के बारे में भी है कि इस केस में ऐसे हुआ था, ये हुआ था, जो भी जजमेंट दिया गया सभी का यहाँ पर जिक्र है। यानी दोनों पक्षों की ओर से जो भी सुनवाई हुई थी, जो भी चीज़ें कहा गया था, सभी चीज़ों को, बातों को यहाँ पर रखा गया। और इसके बाद देखिएगा तो लास्ट में यहाँ पर डिसीजन है। चलिए अब यहाँ से आप लोगों को बीपीएससी वाला मिलेगा। ये सब देखिएगा ज़्यादातर तर्क जो है बीपीएससी की ओर से अलग अलग परीक्षाओं को लेकर रखा गया है कि इसमें ऐसे ये हुआ था, इन सभी चीज़ों को लेकर। चलिए अब अगला जो यहाँ से मिलेगा दोस्तों आप सभी को, ये देखिए अब यहाँ पर है फॉर रेडी रेफरेंस। तो यहाँ पर कोर्ट को रेफरेंस दिया गया बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से, जो आंसर की को लेकर था कि यहाँ पर देखिएगा सभी पर वेरीफाई है। तो यानी बीपीएससी का इसमें ये कहना है कि जो हमारे परीक्षा विशेषज्ञ 1 से 50 तक का आंसर की तैयार करके दिए हैं, और इसमें जो क्वेश्चन त्रुटि था, जैसे ई सीरीज का 101 को डिलीट किया गया है। ये देखिएगा तो किस डेट का है, 13 दिसंबर वाला। ये ऑफिशियल आंसर की का यहाँ पर एक एक करके वेरीफाई करके, और नीचे में जितने भी परीक्षा विशेषज्ञ बीपीएससी की ओर से रहते हैं, जो भी आंसर ये सब तैयार करते हैं, इन सभी का सिग्नेचर यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये देखिएगा तो इसमें जजमेंट में अटैच है, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा अगला यहाँ पर जो है बीपीएससी की ओर से, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में नो चेंज, ये पैराइट वाला है और सल्फर से रिलेटेड हो गया। फिर इसके बाद देखिएगा राजधानी कोलकाता से, तो इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर बीपीएससी की ओर से बताया गया है कि इस आंसर की में हम क्यों नहीं बदलाव किए। ये यहाँ पर पूरा डिटेल्स है। इसके बाद देखिएगा एक भास्कर बर्मन वाला हो गया। इसके बाद देखिएगा मोटरसाइकिल, यहाँ पर एनर्जी से रिलेटेड है, और एक आंकड़ा यहाँ पर है लोकसभा। ये यानी जितने भी तरह के क्वेश्चन को लेकर ऑब्जेक्शन था, तो यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर बीपीएससी के परीक्षा विशेषज्ञ की ओर से यहाँ पर डिटेल्स दिया गया, और इस पर सिग्नेचर है। तो ये इस तरह से यहाँ पर मान्य हो गया। फिर इसके बाद आप सभी देखिएगा, फिर अगला क्वेश्चन है, ये सब यहाँ पर एनसीईआरटी बुक वर्ल्ड हिस्ट्री में कहाँ क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन,
ये जैसे नंद वंश से रिलेटेड हो गया, तो इसमें यहाँ पर ये था कि स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है कि नंद वंश के बाद कौन सा वंश बना है। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया। महारानी विक्टोरिया वाला 1877 और 76 को लेकर कन्फ्यूजन था, तो यहाँ पर पूरा डिटेल्स में सभी चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। तो यानी ये जो है दोस्तों बीपीएससी की ओर से रिप्लाई है, जो स्टूडेंट की ओर से कहा गया था कि ये सब का आंसर गलत है, उसमें यहाँ पर दिया गया है। तो ये हो गया अलग अलग तरह का। फिर इसके बाद देखिएगा ये जो है यहाँ पर 4 जनवरी वाले डेट का है, तो इसमें भी 4 क्वेश्चन डिलीट किया गया है और यहाँ पर आंसर की वेरीफाई परीक्षा विशेषज्ञ का यहाँ से सब कुछ यहाँ पर किया गया है। तो चलिए ये हो गया। और इसमें कुछ क्वेश्चन में अगर यहाँ पर हुआ है तो इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिएगा PIL में था कि CBI इंक्वायरी किया जाए, ये सब किया जाए, तो इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर कहा गया है। अब चलिए सबसे लास्ट में आप सभी देखिएगा, तो अब यहाँ पर जजमेंट की बारी है। अब यहाँ से देखिएगा तो अलग अलग तरह का कोर्ट का जो भी यहाँ पर इससे रिलेटेड जब भी पहले कोर्ट केस हुआ था उन सभी का यहाँ पर जजमेंट का डिटेल्स है, ये है। तो देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर ये है दोस्तों कि इससे पहले देखिएगा तो आप सभी लाइव सुने ही होंगे जब ये 18-19 तारीख को हियरिंग हो रही थी, तो जो भी चीज़ें कहा गया था दोनों पक्षों की ओर से सभी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर है डिसीजन की बाकी। तो स्टूडेंट का ये था कि री एग्ज़ाम लेकर के पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा सब कुछ लिया जाए। तो यहाँ पर देखिएगा सो था। और BPSC का ये कहना था कि एक सेंटर पर गड़बड़ी हुई है, तो हम यहाँ पर री एग्ज़ाम सब कुछ ले लिए हैं। अब इसके बाद देखिएगा तो मेंस का भी डेट आ गया है, तो मेंस का भी डेट 24 अप्रैल से परीक्षा होना है अगले महीने, तो यहाँ पर लास्ट में ये हो गया। तो इस तरह से अलग अलग तरह का पॉइंट है, सभी का पक्ष है। बाकी इसको अगर आप पूरा डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। आगे आप लोगों को हिंदी वर्जन भी इसका दिखाने वाले। CCTV के बारे में है, SOP को लेकर है यहाँ पर कि छात्रों का ये था कि सही तरीके से SOP का पालन नहीं हुआ है, इसका उल्लंघन हुआ है, इन सभी चीज़ों को लेकर है। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा अलग अलग तरह का यहाँ पर है। इसमें देखिएगा तो कहना ये है कि देयर इज नो डिफिनिट एविडेंस ऑफ माल प्रैक्टिस, यानी देखिएगा तो चीटिंग का कोई यहाँ पर निश्चित एक तरह से एविडेंस नहीं है। तो यानी देखिएगा पूरा साक्ष्य नहीं है कि यहाँ पर एग्ज़ाम में चीटिंग हुआ है। बापू परीक्षा सेंटर में अधिक स्टूडेंट थे, इसलिए यहाँ पर जो भी धांधली हुआ था उसकी परीक्षा 4 जनवरी को ली गई है। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ था 1 PM में, ये देखिएगा तो ये कहना है कि उस समय स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम हॉल में अपना बैठ गए थे, तो यानी इससे किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। इन सभी चीज़ों को लेकर है, पेपर लीक को लेकर हो गया। तो जितने भी तरह का आरोप था सभी का यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर है, आप सभी देख सकते हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर पर देखिएगा तो जो आंसर की को लेकर ऑब्जेक्शन था और आर्टिकल 14-16 का, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर है, ये सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद देखिएगा तो सबसे लास्ट में अलग अलग यहाँ पर पॉइंट वाइज जितने भी तरह का क्वेश्चन था सभी का यहाँ पर रिप्लाई दिया गया है। और सबसे लास्ट में देखिएगा तो द रीट पेटिशन आर डिसमिस्ड, यानी जो रीट पेटिशन यानी कोर्ट केस हुआ था उसको डिसमिस्ड यानी खारिज कर दिया गया है। अब इसके बाद ये तो खारिज हो गया। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ और है, कमीशन शैल कैरी आउट द मेंस एग्जामिनेशन, यानी अब मेंस एग्जाम है तो कोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि जो कोर्ट केस हुआ था इसको खारिज कर दिया गया, अब आप मेंस एग्जाम ले सकते हैं। वैसे मेंस पर रोक तो लगा ही नहीं था। अब देखिए इसका हिंदी वर्जन अगर आप देखिएगा तो लास्ट वाला चलिए यहाँ से देख लीजिए, इसी का हिंदी वर्जन है, ये गूगल ट्रांसलेट है। तो चलिए यहाँ से आप सभी देखिए इसमें कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे देखिए यहाँ पर है, देखिए इसमें थोड़ा भाषा में अंतर हो सकता है क्योंकि गूगल ट्रांसलेट है, कोर्ट का शब्द जो होता है अलग होता है। तो पोर्टल सर्वर पहले धीमा था, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि, लेकिन इसमें देरी हुई। किसी भी छात्र द्वारा ऐसा कर पाने की कोई शिकायत नहीं की गई, पोर्टल उपलब्ध न होने के कारण फॉर्म भरना पड़ा। तो ये देखिएगा तो ये कहना था BPSC का कि यहाँ पर हमें कोई कंप्लेन ही नहीं मिला था कि मेरा पोर्टल स्लो था या इस कारण से। जैमर लगाए जाने का आरोप प्रभावी किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है, केवल एक स्थान पर TES बैग फटे थे, जो कि यहाँ पर देखिएगा कदाचार धोखाधड़ को लेकर है। इसके बाद देखिएगा तो लास्ट में है कि एक कोचिंग सेंटर मालिकों को चाहिए कि वे अपने आचरण में अधिक जिम्मेदार बने जिनकी उनसे अपेक्षा की जाती है, ये लास्ट वाला लाइन है। और एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाती है। एक देखिएगा यहाँ पर उच्च स्तरीय कमेटी की बात की गई है। अस्थायी आधार पर विशेषज्ञों का एक आयोग गठित किया जाएगा। तो यहाँ पर आयोग को कहा गया कि कमेटी गठित करने के लिए जिसमें सुरक्षा उपायों और समग्र की समीक्षा सुनिश्चित करे, परीक्षा का प्रबंधन। इसके बाद आयोग का संरचनात्मक बनाना होगा, प्रक्रिया में कमजोरियों को दूर करने के लिए परिवर्तन, SOP का आगे बढ़ाने और प्रयासों की आवश्यकता है, SOP का अक्षरशः पालन किया जाए। देखिए SOP क्या होता है, SOP एक प्रकार का गाइडलाइंस होता है कि एग्ज़ाम हमें कैसे क्या करवाना है। एग्ज़ाम से जैसे देखिएगा तो 1 घंटा पहले तक गेट क्लोज कर दिया जाता है, तो ये सब SOP का ही गाइडलाइंस रहता है कि हमें इस तरह से परीक्षा करवाना है जिससे पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो पाए। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर और भी चीज़ों के बारे में, रीट याचिका खारिज की जाती है, आयोग मुख्य
कार्यवाहियाँ, तो देखिए गूगल ट्रांसलेट है इसलिए थोड़ा इस तरह का रहता है। तो ये मुख्य कार्यवाही मतलब यहाँ पर मेंस एग्जाम की बात है, यह सुनिश्चित करना कि प्रक्रिया शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी हो। आयोग इस बात पर विचार करेगा, इससे निपटने के लिए संरचनात्मक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा सुझाव ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए, और सभी याचिका तदनुसार निपटाई जाती है। तो चलिए यहाँ से दोस्तों फुल जजमेंट का मूल सार क्या था आप सभी देख लिए, और ये पूरा इंग्लिश वर्जन है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं टेलीग्राम पर ये पीडीएफ सेंड कर देते हैं। तो देखिए कि कोर्ट केस जो हुआ था इसको डिसमिस कर दिया गया और आयोग को सजेशन दिया गया कि आप एक कमेटी बनाइए और जो भी यहाँ पर एसओपी रहता है उसको अक्षरशः पालन कीजिए। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर कहा गया है और ये पीडीएफ आप टेलीग्राम सक्सेस प्लेनेट से प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट पर भी, पटना हाईकोर्ट की वेबसाइट पर भी जजमेंट अपलोड कर दिया गया। बाकी इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप सभी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए।